सबसे पहले आज सबसे ज़्यादा जो सवाल आए हैं वो कई सारे लोग शेयरों पे हैं। सीएससी से शुरुआत करना चाहेंगे। रचित सर, सीएससी देखिए आज 5.5% ऊपर है, एक महीने के अंदर 26% की रैली रही है। ये पूरे पावर पैक पे सर, मतलब जब पावर नहीं चल रहा था तब से लगातार हमारी कवरेज रही और हम लोग कह रहे थे अब जो है वक्त आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और वो देखिए देखते देखते कितने शानदार मोमेंटम आ गए। सीएससी पे आपकी टिप्पणी सर क्या कही रहेगी रचित सर? तो देखिए सीएससी जिस तरीके से पोजीशनड है, अब एक हायर लेवल पे जा रहा है। एक सप्लाई जोन जरूर देखने को मिल रहा है जो कि 200 रुपए के आसपास निकलता हुआ आ रहा है। और ये मल्टी ईयर हाई ब्रेकआउट अगेन, जैसे हमने टाटा पावर में देखा था, स्टरलाइट में देखा था, बहुत सारे ऐसे काउंटर्स में देख रहे हैं जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहे हैं। सीएससी भी एक अच्छे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन के साथ वही देता हुआ दिख रहा है। जैसे ही वो लेवल ब्रीच होंगे आपको बहुत कंफर्टेबली आने वाले दिनों में 216 और 228 रुपए के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। क्योंकि मोमेंटम इतना ऊपर आ चुका है, इसे स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, मगर उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आप पोजीशन इसमें रख सकते हैं 172 के स्टॉप लॉस के साथ। एक क्लियर केस ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट देने के बाद अगर सस्टेन मूवमेंट करेगा तो और भी ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, बट इमीडिएट लेवल्स पे यही दो टारगेट्स हैं जो देखने को मिल रहे हैं। चलिए ठीक, एक काउंटर लेकर के आते हैं जिस पर भी हम लोगों ने लगातार रिकमेंडेशन रही है, इंट्राडे हाई पे मैम ट्रेड करता हुआ टाटा पावर 454 पे क्या मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और अब हम लोग लगातार कह ही रहे थे कि अभी 450 के आसपास जाएगा। अंबाला मैम, आपका व्यू क्या है? अब जी, 450 के ऊपर टाटा पावर होल्ड कर लीजिए। अगर अभी भी बने हुए हैं तो अभी खत्म नहीं हुई इसकी कहानी। तो इफ यू आर, बट मुझे नहीं लगता, सवाल मेजर शायद यही है कि अभी करें क्या। तो थोड़ा सा लेट है, व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, तो आप खरीदारी का व्यू ढूंढिए कहाँ पर आपको मौका मिल सकता है। रही बात एक्सपोजर, एक्चुअली मैनेज करना पड़ेगा विपुल जी, क्योंकि अभी स्टॉक अभी भी मजबूत है। मैंने शुरुआत ही वहां से की है कि इसमें मजबूती अभी भी है, लेकिन आप खरीदेंगे कहाँ पर ये आपको सोचना पड़ेगा। मैं स्टॉप लॉस बता देती हूँ। जो स्विंग ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए, आपके लिए स्टॉप लॉस होगा 240, सॉरी आई बेग योर पार्डन, 420। 420 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। 454, 55, 450 से 455 की रेंज में आप बाय ले सकते हैं, क्योंकि फर्दर जो टारगेट है वो 480 नंबर आगे पीछे हो रहे हैं, 480, 510 एंड 600। अब 600 का मतलब है कि मैं आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग तक की बात कर रही हूँ। बाकी ये दो टारगेट आप इस साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, शायद 2 या 3 महीने में भी आ जाए, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो अब भी बाय किया जा सकता है। अब बड़ा सवाल विपुल जी ये है कि जो लोगों ने 300, 350, 400 पे बाय कर लिया उनका क्या। तो आप लोग अभी भी होल्ड करिए, क्योंकि जब कुछ चल सकता है तो कई बार आपको, अगर आपके पास कोई दूसरा बेहतर स्टॉक है तो शफल करो, बट ऑलरेडी अगर आपके पास में उसी स्टॉक में मजबूती की गुंजाइश बची हुई है तो आप उसको भी होल्ड करके चल सकते हैं। सो विद दिस आप 420 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए ट्रेलिंग के तौर पर एंड होल्ड करिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर बात निकल गया ये। चलिए सीएससी हो गया, टाटा पावर हो गया, टाटा पावर के बाद अदानी पावर पे जरा बात कर लेते हैं। सर जरा अदानी पावर, सर आप शुरुआती जो मोमेंटम था उस पर उतने आकर्षक आपको नहीं लगा था, लेकिन अब जो मोमेंटम बन गया है, क्या ये रैली कहीं थमती दिखाई दे रही है, या फिर हम उम्मीद करें कि ये जो 140 से 220 तक की रैली रही है अब ये 250 तक की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है क्या? हालांकि रैली एक महीने में 44% के आसपास का रिटर्न इस शेयर में ऑलरेडी आ चुका है। अब यहाँ से क्या जो 240 और 250 तक के टारगेट कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से आ रहे हैं या हमारे कई सारे पैनलिस्ट की तरफ से भी आए हैं, आप उससे सहमत हैं? क्या व्यू रहेगा अदानी पावर पे? सर 156 के ऊपर एक अपसाइड की उम्मीद थी। 224 तक के लेवल्स की बातें उसके बाद निकली थी। जिस तरीके से पोजीशन है 220 लेवल्स पे अभी आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, बट क्या यहाँ पे एक फ्रेश पोजीशन बनानी चाहिए कि आप 250 तक का मोमेंटम अगर लें तो देखिए बहुत क्लियर केस है। सारा का सारा मार्केट अभी जिस तरीके से चल रहा है मोमेंटम प्ले है। कई कबार मोमेंटम प्ले फंडामेंटल से दूर हो जाता है। 198 का रहेगा स्टॉप लॉस। 198 के ऊपर जहां तक ये चल रहा है 248 हो सकता है, 256 भी दिख जाए, क्योंकि जब लिक्विडिटी आती है तो फंडामेंटल्स दूर हो जाते हैं। 198 के स्टॉप लॉस के साथ हायर लेवल के लिए आप बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। 190 पे बहुत लोगों ने खरीदा हुआ है। अभी हमारे दर्शक के सवाल आया, तो जिन लोगों ने 140, 150, 180, 190 तक भी खरीदा हो उन्हें प्रॉफिट कहाँ बुक करना चाहिए? अभी होल्ड करें?
सर देखिए, दो चीजें हैं। अगर आप ये चीज समझना चाहें कि एक अच्छा रनअप हो गया है तो 25% पोजीशन आप एक बार यहाँ पे ऑफलोड कर सकते हैं। रिमेनिंग पोजीशन को 198 के स्टॉप लॉस के साथ आप मेंटेन कर सकते हैं, और मेरी समझ से यही एक सही स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि अब जिस तरीके से कुछ कुछ पावर सेक्टर स्टॉक्स चल रहे हैं, फंडामेंटल से थोड़े से दूर होते जा रहे हैं। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इस बीच जो है काफ़ी लोगों की टिप्पणी आरईसी पीएफसी को लेकर के है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में जरा जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी ले लेते हैं, थोड़ा समय का स्टॉक, फिर कुछ एक छोटे शहरों में बात कर लेते हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी मैम देखिए, या फिर जेएसडब्ल्यू एनर्जी रचित सर आप देखिए, इरिडा देख लीजिए मैम जरा। इरिडा पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। इरिडा पे असल में आपके नाम से एक सवाल था, तो मैं चाह रहा था कि चूंकि आपके नाम से सवाल है तो आप ले लीजिए, और जेएसडब्ल्यू एनर्जी सर से डिस्कस कर लेते हैं। दोनों ही अच्छे मोमेंटम में है। इरिडा में भी अच्छा मोमेंटम रहा और अब ये 140 की तरफ आ चुका है। 110 के आसपास हम लोगों ने बातचीत करनी इस पर शुरू की थी कि क्या अब ये दोबारा एंट्री के लायक हो गया, अभी क्या करना चाहिए? होल्ड। और अगर आप खरीदारी का व्यू बना रहे हो और आपका नजरिया सिर्फ 1 महीने का, तब बाय मत करो। अब यहाँ से बाय करने का मतलब है कि आपका इन्वेस्टमेंट कम से कम मिड टर्म इन्वेस्टमेंट का व्यू लेकर के चलना पड़ेगा। और इस स्टॉक में ट्रेडिंग करने से मैंने हमेशा ही मना किया है, इन्वेस्टमेंट लायक स्टॉक है। और ये भी बोल रहे थे कि अब नहीं चलेंगे तो कब चलेंगे, और अगर अब नहीं चले तो कभी नहीं चलेंगे, ये भी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी आप इसको खरीद के जा सकते हो। बॉटम बाइंग का दर्द नहीं होना चाहिए आपको। यू शुडंट बी फीलिंग अ फोमो हियर, बिकॉज ज्यादा दूर नहीं गया, ये सिर्फ अभी 20-25% ही गया है। इट्स ओके, क्योंकि इसमें जो आगे की अपसाइड बची है वो 170 है और 200 है, फिर 230 है। अब आपको उसमें से कितना लेना है, इट्स योर चॉइस। रही बात स्टॉप लॉस, तो जब आप इसको करंट प्राइस 139 पर खरीद रहे हो, मैं डिस्क्लोजर बता देती हूँ, पहले से ही हमने इसको कई बार रेकमेंड किया है। तो हो सकता है कि टारगेट के क्योंकि ऊपर है, तो हो सकता है कि लोगों के मन में प्रॉफिट बुकिंग आए, बट आई एम स्टिल बुलिश ऑन दिस काउंटर। तो रही बात स्टॉप लॉस, तो यहाँ पर फिलहाल के लिए आप 115 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, विच इज मोर देन इनफ टू चेस टू 170, 200 एंड 250। चलिए ठीक, ये बात जो है निकल करके आई है इरिडा को लेकर के। इरिडा के बाद अगली कंपनी की तरफ नज़र डालते हैं, जहाँ पे कि हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम है। सर जेएसडब्ल्यू एनर्जी ज़रा देखिए क्या करना चाहिए 570 के आसपास, और क्या अभी यहाँ पर नई बाइंग कर सकते हैं क्या 570 के सर आसपास? देखिए, लेवल्स मैं बता देता हूँ। 506 रुपए के ऊपर जब तक क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन कर रहा है, आपको एक अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है। 570 रुपए पे ये ट्रेड कर रहा है, 664 लेवल्स तक ये जा सकता है। बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म किया है, और अब एक अप ट्रेंड जरूर देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ सर अनुमति दें तो एक कॉल शेयर करना अरे चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बताइए सर जी। सर निफ्टी की कल की एक्सपायरी की 24,50 की पुट ऑप्शन यहाँ पे अच्छा लग रहा है, एक बार ले सकते हैं। 82 लेवल्स पे चल रहा है। स्टॉप लॉस होगा 68 का। 68 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन रख सकते हैं। सबसे पहला टारगेट 104 और 104 के बाद 114। इन दो टारगेट्स के लिए ये पोजीशन ली जा सकती है। 104, 114, 104, 114 के दो टारगेट दिए गए हैं। 24,050 की पुट बोली ना आपने? जी जी। 24,050 की पुट लेके जाइए कल की एक्सपायरी की, ये सलाह है। 104, 114 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मानना है रचित जी का थोड़ा प्रेशर जो है वो देखने को मिल सकता है। चलिए ये बात है, लेकिन आगे बढ़ते हैं और अगली जो है कॉल पे जरा नज़र डालते हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी कंप्लीट हो गया था सर? बिल्कुल बिल्कुल ठीक, तो ये है बात हो गई जेएसडब्ल्यू एनर्जी के अलावा। अब जरा बात कर लेते हैं एक ऐसे शेयर पे जिस पे आप दोनों की राय जानना चाहेंगे, वो है सुज़लॉन। क्या रैली यहाँ पर रही है? बीते हफ्ते हम नहीं थे, लेकिन इसकी रैली थमती हुई दिखाई नहीं दी, और अब ये आ गया है 56, 4.5% ऊपर। 40 से 56 का सफ़र वो हम लोगों ने एक साथ तय किया, और बहुत शानदार तरीके से। ये भी एक महीने में 38% की रैली दिखा चुका है सुज़लॉन। मैम पहले आप बताइए, 56 रुपये पे भी क्या अब करना चाहिए, और क्या अब यहाँ पे खरीदारी करने की कोशिश करनी चाहिए? 61 एक बड़ी बाधा है आगे चल करके। क्या इस रैली में रिस्क लेना चाहिए या फिर 61 के बाद ही लेना चाहिए? ऐसे नहीं है, 60 रुपए का अगला टारगेट है, और इसने स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक सपोर्ट भी बना दिया, एक स्विंग नया लो बना दिया है। तो उसका अगर आप रिस्क मैनेज करना चाहे तो उसके साथ आप 60 रुपए के टारगेट को, यानी 4 रुपए का स्टॉप लॉस और 4 रुपए की आपकी पहला टारगेट, ये शॉर्ट टर्म के टारगेट थे। मई तक की प्रोजेक्शन की थी, जल्दी आ जाएंगे। लग रहा है कि अप्रैल खत्म होते होते 60 दिखा देगा ये। तो
इफ यू कैन मेंटेन स्टॉप लॉस एट 52, ट्रेडर्स की बात कर रही हूँ तो 60 से 64 रुपए के टारगेट के लिए आप चेस कर सकते हो। और विपुल जी मुझे अच्छे से याद है 60 रुपए के बाद इन्वेस्टर्स के टारगेट शुरू होंगे, दैट्स व्हाट आई सेड। तो अभी अगर आप इन्वेस्टर है बिल्कुल बुक मत करो, नॉइज बिल्कुल हटा दो। इतना चल गया ये मत देखो कितने का था ये और अब की सिचुएशन, वो सब कुछ एक साथ देखो और तब समझने की कोशिश करें कि कितना जा सकता है। सो ह्यूज पोटेंशियल, रियली ह्यूज पोटेंशियल। तो अगर आप होल्ड करके चल सकते हो तो कोशिश करिए। अब मैं रेकमेंड कर चुकी हूँ आप लोगों को, तो इसलिए मैं मेरा पर्सनल पैसा नहीं लगा रही इसमें, अदरवाइज आई वुड हैव डन दैट। नहीं अभी मतलब अगर मैं अभी अगर recommend नहीं खरीदते हैं तो करती 60 के टारगेट रखे मैम। 60 और 64 1:2 तो हो कम से कम। ठीक 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 ठीक, चलिए ये बात है। सर जी सर, संक्षिप्त टिप्पणी आपकी भी सुजलॉन को लेकर के अभी क्या करें फिर? अभी ये उम्मीद करें जैसा आप कह रहे थे कि 61 क्रॉस किया तो ये लेवल देखने को मिलेंगे, तो अब ये अब मतलब अब खरीद सकते हैं सर? एवरेज करें क्या सर? अगर देखिए, एवरेज का पॉइंट इसलिए नहीं बनता बिकॉज मेजोरिटी 60 रुपीज के आसपास के लेवल पे ये सारी एंट्री दिख रही है। तो अब एवरेज नहीं करना चाहिए। जहां तक बात है खरीदारी की, अगर आपके पास बिल्कुल भी पोजीशन नहीं है तो चलिए खरीदारी के लिए आप सोचिएगा। उसमें एक सिंपल तरीका होगा, स्टैगर्ड मैनर में खरीदारी करिएगा। पूरा लमसम पैसा एक साथ मत डालिए। 51 रुपीज तक का एक लेवल निकल के आता है, यहां से लेकर उस लेवल के बीच में जहां आपको कंफर्टेबल लगे एक बार खरीदारी कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस अगर आप अभी खरीदारी कर रहे हैं तो 44 का स्टॉप लॉस होगा, उसके हिसाब से आप अपनी पोजीशन बनाइएगा। इसके साथ साथ सर वीनस पाइप पे नजर डाल सकते हैं। 1434 लेवल्स पे चल रहा है, यहाँ पे बनानी है पोजीशन। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है मगर जरूरी है। 1340 रुपए का होगा स्टॉप लॉस। पहला टारगेट निकल के जो आ रहा है वो आ रहा है 1540 का, और 1540 के बाद 1640। ठीक। तो वीनस पाइप्स लेकर के आते हैं स्क्रीन पर 1540 1640 लक्की नंबर है इसमें, सब जगह 40 है। चलिए वीनस को लेकर के आते हैं, वीनस पाइप्स को लेकर के। अब वैसे भी बरसात का सीज़न आने वाला है तो अब इन सब की डिमांड बढ़ेगी। जुलाई अगस्त से जो है मानसून अगर समय पर रहता है तो 1340 1340 का स्टॉप लॉस, 1540 पहला टारगेट, 1640 दूसरा टारगेट। वीनस पाइप्स को लेकर के जो है नज़रें रखिए, 7% से तेज़ी, ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो वीनस पाइप्स 1433 पे चलता हुआ, 1540 पहला, 1640 दूसरा, 1340 का रखें स्टॉप लॉस। और जैसे ही यहाँ पर कोई तेज़ गतिविधि होगी स्क्रीन पर दोबारा लेकर के आएंगे। 1436 हो गया तो 1540 पहला टारगेट है, 1436 पर ट्रेड करता हुआ। और अगर रचित जी जो है कोई स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन करते हैं तो भी स्क्रीन पर लेके आएंगे। अभी फिलहाल के लिए 1436 1437 पर ट्रेड करता हुआ। जो भी लोग खरीदें स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही एक ही व्यक्ति के द्वारा दिए गए हैं, तो दोनों चीज़ों का रखें ध्यान। यह भी फिलहाल 1436-50 पर ट्रेड करता हुआ। आगे बढ़ते हैं मैम, अब जरा फटाफट जो है छोटे शेयरों पर बातचीत कर लेते हैं, 1 से 1.5 मिनट का टाइम में जितने हम कवर कर सकें। आप SJVN ले लीजिए सर, आप NHPC पे जरा बातचीत कर लीजिए। मैम पहले SJVN क्या करना चाहिए? अंबाला मैम ये जो आप हल्के हल्के मुस्कुरा रही हैं इसके पीछे कोई खास विशेष वजह? जी समय थोड़ा कम है लेकिन आप बताइएगा, और आप जाने से पहले बता दीजिएगा कि आखिर में इसके पीछे कारण क्या है। जी मैम, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि मतलब पता नहीं क्या वजह है, मतलब जी अंबाला मैम। नहीं बिल्कुल जी, SJVN ही था मेरी स्क्रीन पे, बस इसीलिए मुस्कुरा गई। मुझे लगा था अगला सवाल आपका SJVN का आएगा, नहीं भी आता तो मैं वैसे भी बोलती क्योंकि SJVN में फ्रेश बाय बन सकता है। जो आपके मतलब अंदर जो है भावनाएं समझने की जो एकदम शक्ति है ना, अद्भुत। यस मैम क्या करें? मैं स्क्रीन शेयर करूंगी तो आपको दिखेगा कि कौन कौन से स्टॉक्स मेरे स्क्रीन पर रहते हैं। तो कभी कभी मैच हो जा रहे हैं इसलिए थोड़ा मुस्कुराहट आ जाते हैं। जैसे प्रिंस पाइप आया तो अभी ठीक है, ओके, सॉरी वीनस पाइप, प्रिंस पाइप हो चुका है, ठीक है। SJVN की बात कर रहे थे हम लोग, तो SJVN 80.68 एज ऑफ नाउ। यहाँ से हम लोग एक फ्रेश लॉन्ग व्यू बिल्कुल बना सकते हैं। जितने एम्फेसिस के साथ मैंने बिल्कुल बोला है उतने ही बिल्कुल तरीके से इसमें एक बहुत सारे स्टॉक्स में एंट्री लेट है, इसमें अभी भी नहीं है, अभी चला नहीं है, आप ऐसे मान के चलिए। तो SJVN इज एट क्लोज टू 80.68 पर चल रहा है अभी। यहाँ से अगर आप बाय लेते हैं, आपका पहला ही टारगेट होगा 90 का, विच इज लाइक 12% मिनिमम। एंड दूसरा टारगेट आपका 105 का है। एंड थर्ड टारगेट प्लीज वेट उसके लिए 120 का होगा। अब ट्रेल करने के साथ आप थर्ड के लिए भी वेट कर सकते हैं। रही बात स्टॉप लॉस, बिना डरे स्टॉप लॉस एक 65 कर रखिए, जिसकी हिट होने की जो 67 कर रखिए, जिसकी हिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम लग रही है विपुल जी। तो अभी के लिए आप ये स्टॉप लॉस रखो, और एज सून एज इट ब्रेक्स आउट लाइक 90 वाला भाव
उसके बाद आप अपना ट्रेलिंग जो है शिफ्ट करके 70 पर रख लीजिएगा। चलिए ठीक। एनएचपीसी सर आप दिए, और मैम सिर्फ लेवल और कुछ नहीं, जीएमआर पावर और ओरिएंट ग्रीन पावर पे काफ़ी सवाल हैं, वो आप पे दोनों पे लेवल खाली आप रेडी रखिएगा, और सर इसके साथ साथ आर पावर के लेवल बता दीजिएगा। ऋषि सर आप एनएचपीसी और आर पावर दोनों आप देख लीजिए। सर जिस तरीके से पोजीशन है, फर्दर अपमूव आपको दिखा सकता है, 87 लेवल्स तक जा सकता है। जब तक आपको ये 78 रुपीस के ऊपर मेंटेन कर रहा है, तब तक 86, 87 और फर्दर अपमूव इसको 90 प्लस कर सकता है। जिनके पास पोजीशन है बनी रहे, जिनके पास पोजीशन नहीं है रिस्क रिवॉर्ड देख के अपनी पोजीशन बना लें। इसके साथ साथ आर पावर पे भी कवरेज कर लेता हूँ सर। 22-23 रुपए चल रहा था तब हमने इस पे एक बात कही थी। उसके बाद अब ये मोमेंटम में ही है, जिस तरीके से मोमेंटम में है, मैं समझता हूँ जब तक आपको 26 रुपीस के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, तब तक बहुत कंफर्टेबली 34 रुपीस तक जा सकता है। और 34 के ऊपर अगर ऐसा ही मूवमेंट रहता है तो 46 लेवल्स तक जा सकता है। अकॉर्डिंगली 26 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को मनोवर करें। चलिए अंबाला मैम आपका व्यू। इस बीच संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं ऊपर से कूद जाऊंगा। विपुल जी, रचित जी, अंबाला जी को नमन। प्रस्तुतकर्ता, संवाददाताओं के संवादकर्ता, बोनस साम्राज्य के चपल चतुर आकर्षक सम्राट का स्वागत है। परिवार में शुभ कार्य की शुभकामनाएं। अद्भुत हिंदी, धन्यवाद आपका दिल से। जिस तरीके से भाषा का आपने सही सदुपयोग किया है उसके लिए दिल से आभार। अंबाला मैम आप बताइए। इनकी हिंदी सुन के ना मुझे गौरांग सर की याद आ गई। वाह वाह वाह, अद्भुत, तो बहुत शानदार मतलब जी। ऐसी हिंदी बोलते हैं, उनके सोचना पड़ता है क्या बोला है। बहुत मतलब बहुत आराम से, एकदम बिना रुके टुके, एकदम बिल्कुल प्रॉपर सेंटेंस, बिल्कुल वाक्य। आई मीन वेल, आपने ग्रीन पावर की ओरिएंट पावर विच इज ग्रीन पावर की आपने बात की है। विपुल जी इसमें 11.5 रुपए का टारगेट रिवाइज किया था, फ्रॉम 11 टू 11.5 रिवाइज किया था, जो कि अभी आया नहीं है। तो सजेशन यही है, आपका फर्स्ट टारगेट जो रिवाइज है, अपग्रेडेड है, वो भी बचा हुआ है, सेकंड थर्ड तो बचे ही हुए हैं, तो अभी होल्ड करके जाइए। इट्स नॉट हरी, कुछ भी नहीं है। हाँ इतना जरूर है कि जो लोग पहले से मिस कर चुके हैं, जिन्होंने 8.5 पे नहीं खरीदा, 9-10 पे नहीं खरीदा, वो लोग 11 रुपए 7 पैसे पर चल रहा है। इफ यू वांट टू बाय आप कर सकते हो, बट मेरे लिए टारगेट 11.5 ही है पहला। तो आपकी मर्जी है, वहां पे थोड़ा बहुत बुक करना है तो करो, इट्स योर कॉल, बिकॉज हर स्टॉक में डिसीजन अलग अलग तरीके से लेना होता है एज पर द स्टॉक्स नेचर। तो स्टॉप लॉस जो यहाँ पर रहेगा आपका, वो रहेगा 9.5 रुपए का, 11 रुपए 7 पैसे पर चल रहा है। इफ यू वांट टू मेक इट योर्स यू कैन, अदरवाइज चलेगा, इतना बता सकती हूँ। लेकिन आपको रिस्क रिवॉर्ड अपनी क्वांटिटी को मैनेज करके बनाना है। जीएमआर पार जो आपने पूछा है वो 110 पर चल रहा है, पहली रिकमेंडेशन रह चुकी है, होल्ड करो। जिन्होंने नहीं किया है बाय कर सकते हैं। अभी के लिए टारगेट 120 से लेकर के अप टू 135 मिल जाएंगे, होल्ड करिएगा। स्टॉप लॉस जो है फिलहाल के लिए स्ट्रिक्टली 98 का रखना। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इसी के साथ इस सेगमेंट को समाप्त कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे पावर स्टॉक छूट गए, आप लोग निश्चिंत रहिए। 1 बजे डिस्कस कर लेंगे बाकी पावर स्टॉक्स, जैसे REC PFC जैसे शेयरों पे कुछ भी लोगों के सवाल थे। बाकी जो है आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे।